खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस से भगवान राम बड़े हैं। भगवान राम का नाम ही इतना बड़ा है कि कांग्रेस और बीजेपी उसके आगे कहीं नहीं ठहरते। खाचरियावास ने कहा कि नेता चाहे कांग्रेस के हों या फिर बीजेपी के, उन्हें राम के बारे में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। उन्हें भगवान राम को चुनौती देने और भारत की सांस्कृतिक विरासत पर सवाल खड़े करने का कोई हक नहीं है। सुनिए। बीजेपी कहती है राम सिर्फ हमारे हैं, वो कह रहे हैं पूरे ब्रह्मांड के हैं, ये पशु पक्षी जीव जंतु सब राम के अंडर में। और भगवान कृष्ण ने तो गीता में कह भी दिया, ग्रेट कृष्ण, उन्होंने कहा कि भैया ये पूरा ब्रह्मांड मेरे से अर्जुन। तो आप इसमें कांग्रेस बीजेपी से बड़े हैं राम और कृष्ण। कौन है कांग्रेस बीजेपी? क्या कर लेगी कांग्रेस बीजेपी? 76 वर्ष है हमारी उम्र, देश की आजादी को सिर्फ 76 वर्ष हुए कांग्रेस बीजेपी देश भारत को आजाद हुए। उसके बाद डेमोक्रेसी लागू हुई है, तो 76 वर्ष से ही तो चुनाव हो रहे हैं। हम कांग्रेस बीजेपी के नेताओं को इतनी गलतफहमी हो गई, हम इतिहास को चैलेंज करने लगे, भगवान को चैलेंज करने लगे। भैया भगवान तो भगवान है, राम और कृष्ण को तो कोई चैलेंज नहीं करता। आपको पता है जब राम मंदिर का फैसला हुआ उस वक्त मुस्लिम संगठनों ने, ईसाई संगठनों ने, सब ने लिख कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। राम जी की कृपा थी कि राम मंदिर, तब फैसला आया, उसी के फैसले से तो राम मंदिर बना, तब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया यहाँ राम मंदिर बनेगा। और मुस्लिम संगठनों ने अपनी अपील वापस ले ली और समझौता हुआ सुप्रीम कोर्ट में। ये कोई बीजेपी को सरकारी स्तर में बना रही कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से भगवान राम का मंदिर राम ही बनाते हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मीडिया से मुखातिब हुए और कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। सुनिए क्या आरोप लगाए। और जांच एजेंसियों के द्वारा राजस्थान के गरीबों की खून पसीने की कमाई का पैसा इस प्रकार लोकरों से बाहर आ रहा है, लोकर से। कौन इस भ्रष्टाचार का दोषी है? किसने गरीब के कमाई के हक का पैसा, उसके हक का पैसा जो प्रदेश के विकास में लगना चाहिए, उस पैसे को कैसे भ्रष्टाचार के रूप में? मुझे लगता है कि बच्चों के पोषाहार को भी नहीं छोड़ा। गरीब के घर में जा रहे जल जीवन मिशन जो पैसा मोदी सरकार ने भेजा है, उसमें भी भ्रष्टाचार करने से नहीं चूके। नरेगा में भ्रष्टाचार करने से नहीं चूके। रोड ट्रांसपोर्ट में भ्रष्टाचार करने से नहीं चूके। नेताओं ने इनका असली चेहरा सामने लाकर खड़ा कर दिया। गांधी परिवार के नजदीक और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने इनकी हकीकत, इनका असली चेहरा कांग्रेस पार्टी का, जो कहीं न कहीं इनकी हरकतें करतूतें तो पिछले 5 वर्ष में देश ने देखी है, प्रदेश ने देखी है, लेकिन अब राजस्थान में भी इनकी हकीकत सामने आ गई। फिलहाल यहां वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।